कहने का कोई मतलब ही नहीं है। नीतीश जी एक अच्छे प्रशासक हैं, इसमें कहीं कोई ये नहीं। लेकिन नीतीश जी ने अपनी राजनीतिक जो स्थिति थी, जो संदर्भ था उनकी राजनीति का, उसको उन्होंने जो 2 बार मोड़ा, इसलिए समाज में उनको लेकर थोड़ी अविश्वसनीयता का माहौल जरूर है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। 15 अगस्त को बिल्किस बानो जुड़े मामले से 11 अपराधियों को रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद भाजपा के एक विधायक है रियाल जी, उनका एक विवादित बयान आया है। उनका कहना है कि हमने जेलर से बात किया, जो कि जेलर ब्राह्मण है, और उसमें जो कैदी थे, जो 11 अपराधियों में शामिल थे, उसमें से कुछ ब्राह्मण हैं जो कि उनके संस्कार अच्छे हैं। ये भाजपा के विधायक रियाल जी का बयान है। इस बयान के बाद पूरा विवाद छिड़ गया है एकदम। तो हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संतोष पाठक जी हैं, इनसे बात करते हैं। इनका इस पे क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इस पूरे मुद्दे को मुझे लगता है कि एक गलत संदर्भ में पेश किए जाने का प्रयास हो रहा है। 2002 से ये घटना का शुरुआत हुआ, और जो गुजरात में जो दंगे हुए, निस्संदेह वो दुर्भाग्यपूर्ण थे। हमारे नेता पर पता नहीं किस किस प्रकार के लांछन भी लगाए गए। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्किस जी के साथ जो हुआ वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। कानून ने अपना काम किया, सबको सज़ा हुई। सज़ा का जो टर्म होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसको पूरा करने के बाद लोगों को रिहा किया गया है। तो जो कानूनन दृष्टिकोण है, जो कानून का जो दृष्टिकोण है, उसको तो ज़रूर पूरा कर लिया गया है। अब लोगों के संस्कार जेल में बंद होने के बाद कैसे रहे, क्या रहा, ये तो वहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत जिस प्रकार से पूरी व्यवस्था पूरी की गई, जो अपराधी थे उनको पकड़ा गया, उनको कानूनन सज़ा भी हुई और सज़ा पूरी हो गई है, इसलिए अब उनको छोड़ा गया है। तो इसमें कोई विवाद का कोई विषय है ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन सर, अपराधी तो अपराधी होता है ना, कि किसी जाति का होता है ना किसी के धर्म का होता है। अपराधी तो अपराधी होता है ना। तो फिर ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया कि वो सभी ब्राह्मण है और अच्छे संस्कार के हैं? देखिए, ये कहना कि कोई ब्राह्मण है, कोई फलाने जात का है, कोई ठिकाने जात का, ये विषय नहीं है। इसका कोई बहुत महत्व नहीं है इस विषय में। अगर वो कहे हैं, उन्होंने क्या कहा है उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये उन्होंने कहा है तो ये गलत है। और लेकिन जिस प्रकार से जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है संविधान की, उसके तहत उनको अगर रिहाई मिली है तो उसमें कुछ गलत भी नहीं। सर, अगर आप अपराधी को अच्छे संस्कार वाले बता रहे हैं तो स्वाभाविक, देखिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन का 15 साल किसी अपराध में जेल में बंद होकर अगर उसने काटा है और उस सज़ा पूरी करने के बाद वो बाहर आ रहा है, इस 14-15 साल के कार्यकाल में जो समय गुजरा है उनके जीवन का, उसमें अगर उन्होंने जेल के अंदर कोई बुरी हरकत नहीं की है, कोई गलत हरकत नहीं किया है, तो स्वाभाविक तौर पर अगर उनका कंडक्ट अगर अच्छा रहा है तो उसको अच्छा ही कहा जाएगा। क्या उस विधायक पर कार्रवाई होगी? नहीं, विधायक पर कार्रवाई करने का, देखिए, ये सामाजिक परिस्थितियां हैं। इसमें कौन किस संदर्भ में क्या बोल रहा है, इसको बहुत, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा विषय है। इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं सर, अगर अभी आपके विपक्ष वाले ये बात बोले होते तो आप लोग उस पर लगातार हमलावर होते। नहीं, लेकिन आपके ही विधायक हैं, जब ये बात बोल रहे हैं तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना सर। कहीं ना कहीं जाति और धर्म से जोड़कर इस बातों को देखी जा रही है, जो कि दुष्कर्म के मामले में अपराधी हैं सबके सब। उसमें आपका जो पूरा विषय है, उस पूरे प्रसंग को मैं समझा देता हूँ। 1976 तक भारत में सेकुलर शब्द संविधान का हिस्सा नहीं था। 1976 में इस शब्द को जोड़ा गया संविधान के अंदर। जिन लोगों ने संविधान बनाया भारत का, जिसके आधार पर कानूनी प्रक्रियाएं चलती हैं, उन्होंने सेकुलर शब्द को इसमें जोड़ा नहीं था। धर्म की राजनीति 1976 के बाद से इस देश में शुरू हुई। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उसका एक अपना दृष्टिकोण रहा होगा। समाज ने उसको किस प्रकार से देखा, उसको बहुत विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जब से सेकुलर शब्द जोड़ा गया, तब से एक संदर्भ भारत के राजनीति में निकला है कि सेकुलर और एंटी सेकुलर फोर्सेस के बीच में एक प्रकार से लड़ाई जो है, वो लिबरल फोर्सेस ने हमेशा कही है कि इस देश में होता है। हम लोगों को प्रायः ये कहा गया कि आप लोग कॉम्युनल लोग हैं। आज मोदी जी को सत्ता में रहते हुए 8 वर्ष से ज़्यादा हो चुके। अटल जी ने 6 वर्षों की सरकार चलाई। 16-17 राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं, फुल मेजोरिटी की सरकारें चल रही हैं। कल परसों तक बिहार में सरकार थी। हम लोगों ने कहाँ किसी कॉम्युनल एजेंडे को ये आगे बढ़ाया है। आपसे एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। लगातार आप लोग कह रहे हैं बिहार में जंगल राज फिर से आ गया है, लेकिन यूपी में भी जंगल राज है
देखिए, आप इसको अगर किसी प्रकार से साबित करना चाहते हैं तो ये साबित होगा नहीं। नहीं, मैं साबित नहीं करना कोई- चाहता हूँ नहीं, सर। आपके नहीं, लिए मैं बहुत साबित सारे नहीं मैं साबित नहीं करना चाहता हूँ सर। मैं अभी सर चार- कुछ दिन पहले मैं सर एक घटना बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक गुप्ता ब्रदर्स के दुकान में कुछ अपराधी घुसते हैं, प्रयागराज की घटना है ये, और बंदूक के दम पे पूरा पैसा लूट कर चले जाते हैं वहाँ से। देखिए, कोई इक्का दुक्का कहीं कोई घटनाएं हो जाएं तो उसको आप जंगल राज का नाम देने लगेंगे, ये तो आपका संदर्भ हमको समझ में आता है, किसी का भी तो सर, संदर्भ फिर समझ में बिहार में आप लोग जंगल राज का नाम आता है। कैसे बिहार- दे रहे हैं बिहार में तो वो सामने है ना। सर? इसके पहले भी घटनाएं हो रही थी, कहाँ? हाँ, तो हो रही थी भाई, घटनाएं। इतना बड़ा समाज है, घटनाएं तो होंगी ही, लेकिन अगर वो किसी एक प्रकार से वो एक फिनोमिना का रूप ले ले, एक घटनाक्रम छोड़ के एक आदत बन जाए। जंगल राज आदतन व्यवस्था वाली बात है ना, ये आदतन व्यवस्था है। राजद की सरकार में बिहार ने 15-16 वर्षों तक इसको भुगता है, और वो लगातार जब एक बात बताइए, हमारी सरकार थी, सनवाजी उद्योग के मंत्री थे, 36,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश बिहार में हम लोगों ने आकर्षित किया था। अब वो निवेश बिहार में होगा? आपको आप एक मीडिया के संस्थान से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि वो 36,000 करोड़ रुपये बिहार में निवेश होंगे? क्यों? सरकार चाहेगी तो करेगी ही। सरकार चाहेगी नहीं। सरकार के चाहने से नहीं होता है, पैसा आपको लगाना है, एक सामान्य व्यापारी को लगाना है। उसको क्या मालूम है कि आज कोई आंख बंद करके तो बैठा नहीं है। जो भी घटनाएं समाज में हो रही हैं, एक चलती लड़की को, कोचिंग से लौटते हुए लड़की को कोई सिरफिरा आदमी उसको गोली मार देता है, ये समाज को नहीं दिखता? सबको दिखता है। ये हमारे बताने की बात नहीं है, समाज ने, ये जो जंगल राज का जो शब्द है ना, ये हमने अकेले गढ़ दिया ऐसा नहीं है। समाज ने इस बात को कहा कि बिहार में लालू जी का शासन एक प्रकार से जंगल राज रहा है। इसको सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये सत्य है, और ये वापस, अभी हम लोग इस विषय पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। एक समय आएगा, समाज खुद ही बोलने लगेगा कि यही जंगल राज है, और इसी प्रकार का जंगल राज हम लोगों ने देखा, तो वो वापस सर, आप ये कहना चाह रहे हैं बिहार में पुनः जंगल राज आ गया है? देखिए, अभी बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है सर, जब तक आपकी सरकार रहती है बिहार में तब तक जंगल राज नहीं रहता है। जिस दिन आप लोग सरकार से बाहर चले जाते हैं उसी अगले दिन से सर जंगल राज आ जाता है बिहार में। ऐसा क्यों होता है? मतलब मैं बता देता हूँ। नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों ने बिहार में 15 साल से ज़्यादा सरकार चलाई। ये जो सुशासन शब्द का प्रयोग बिहार के लिए होता रहा है ना, नीतीश जी के शासन को हम लोगों ने शुरू से सुशासन कहा। ये सुशासन शब्द का खोज किसके सरकार के लिए हुआ था? एक ऐतिहासिक, बहुत पुराने हिस्ट्री में जाने की आवश्यकता नहीं है। अटल जी की जो 6 वर्षों के शासन रहा भारत में, और वो जो कार्यकाल है 6-7 वर्षों का अटल जी का, उसको हम लोग सुशासन के रूप में याद करते हैं, क्योंकि वास्तव में देश में उस दौर में सुशासन आया था। शासन का मौलिक संदर्भ क्या होता है, एक आम आदमी को किस किस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिजली पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रेलवे के मूवमेंट पर, ये जितने काम अटल जी के सरकार में हुए थे, उसकी वजह से उस सरकार को सुशासित सरकार के रूप में जाना गया है। और भाजपा आज भी एक सुशासन शब्द का जो प्रयोग है, हम लोग अटल जी के जन्मदिन पर उसका प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने उसी संदर्भ में बिहार को भी शासन देने की कोशिश की, और हम लोगों को लगता है कि हम लोग उसमें एक्स्ट्रा लेवल तक हम लोग जाकर उसमें सफल भी रहे। लेकिन उसके बाद एक संदर्भ बदलता है, 2015 में भी बदला। आखिर नीतीश जी के सामने ऐसी क्या परिस्थिति 2017 में पैदा हुई कि वो जो लालू जी का जो ये तेजस्वी जी के राजद से बाहर आकर वापस, कुछ भाजपा की तरफ से दबाव? नहीं, भाजपा की तरफ से किस प्रकार का दबाव? अभी हम लोगों को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, हम लोगों ने नीतीश जी के लिए क्या बोला? कुछ भी नहीं कहा है नीतीश जी के लिए। कहने का कोई मतलब ही नहीं है। नीतीश जी एक अच्छे प्रशासक हैं, इसमें कहीं कोई ये नहीं। लेकिन नीतीश जी ने अपनी राजनीतिक जो स्थिति थी, जो संदर्भ था उनकी राजनीति का, उसको उन्होंने जो 2 बार मोड़ा, इसलिए समाज में उनको लेकर थोड़ी अविश्वसनीयता का माहौल जरूर है। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे थे पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।